ओम दुम दुर्गाय नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आपकी हर प्रकार से रक्षा करें। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 बुधवार को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा हम करेंगे। सप्तमी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:14 पर और समापन होगा सप्तमी तिथि का 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:32 पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, तृतीया तिथि की वृद्धि होने की वजह से तिथियां आगे पीछे हो रही हैं। तो अष्टमी और नवमी को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं और अष्टमी नवमी की संपूर्ण जानकारी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। 9 अक्टूबर को बुधवार के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:18 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:56 पर। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, इस दिन सबसे पहले और सबसे शुभ मुहूर्त जो आपको प्राप्त हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त का, और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:45 से सुबह 5:35 तक। तो नवरात्रि का समय है, माँ दुर्गा का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके अगर विधि विधान से माँ की पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, अपनी कामना के अनुसार मंत्रों का जप करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए भी ब्रह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ समय है। और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अमृत काल का। अमृत काल का समय होगा रात्रि में 10:37 से और देर रात्रि 12:17 तक। ये समय भी मंत्र सिद्धि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर आप पूजा आराधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र जप विशेष रूप से करना चाहते हैं किसी भी कामना के अनुसार, या फिर माँ कालरात्रि की कोई विशेष आराधना करना चाहते हैं, तो ऐसे में अमृत काल का जो समय है ये अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि इस समय आप अपने घर में जो भी कार्य हैं उनसे निवृत्त हो जाते हैं, फिर शांत होकर एकाग्रचित्त होकर एक स्थान पर बैठकर आराम से पूजा आराधना कर सकते हैं। 9 अक्टूबर को बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त होगा। 2 ही शुभ मुहूर्त हैं जो विशेष रूप से हैं, बाकी सुबह और शाम जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं। अब एक ऐसा समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और वो समय होगा दोपहर में 12:14 से दोपहर 1:41 तक। इस समय में कोई भी विशेष शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व क्या है और संपूर्ण पूजा विधि क्या है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप मानी जाती है और इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से समाप्त हो जाती है। इसलिए नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर माँ कालरात्रि की पूजा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि जनित कोई भी पीड़ा हो समाप्त हो जाती है। शनि की ढैया से परेशान हो, साढ़े साथी से परेशान हो, या फिर शनि की दशा, अंतरदशा, गोचर में आप कष्ट पा रहे हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, या यूँ कहें कि वरदान के समान है। किस प्रकार से आपको आज माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी वस्तुएं माँ को अर्पित करनी चाहिए, भोग में आज माँ को क्या अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा आराधना करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि माँ कालरात्रि की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो और सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। शास्त्रों में माँ कालरात्रि को माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माँ कालरात्रि कालों की भी काल मानी गई है। इन्होंने शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज का भी संहार किया था। इसी के लिए माँ ने अवतार लिया था। माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रुओं और विरोधियों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी विपदा को भी टाल देती हैं। इसलिए नवरात्रि में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से सावधानी के साथ करना चाहिए। तो सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और हाँ, माँ कालरात्रि का प्रिय रंग है नीला रंग। इसके अलावा आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं गृहस्थ आश्रम में वो बिल्कुल सात्विक पूजा होती है। इसलिए शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करें, या तो लाल रंग के या फिर नीले रंग के वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ की चौकी लगाई है। सभी देवी देवताओं को अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए।
इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के पास बैठ जाइए। अब शुद्धिकरण कर लीजिए। सबसे पहले जैसे कि थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर, अपने आसपास जहाँ पर चौकी आपने स्थापित की है तो अपने आसपास जल के छींटे दीजिए। जो पूजा की सामग्री है सब पर जल के छींटे देकर पवित्रीकरण कर लीजिए। इसके बाद आप आचमनी कर सकते हैं चाहे तो, और बहुत से भक्त हैं जो कि आचमनी नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जल के छींटे अपने ऊपर देकर भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। वैसे अगर आप आचमनी करते हैं तो कहा जाता है कि अंदर बाहर सब तरफ से शुद्धिकरण हो जाता है। अब सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है आपको, कर्म साक्षी दीपक, शुद्ध घी का या फिर तिल तेल का। फिर इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और अपनी 2 उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगा दीजिए। अब आप अपने आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है, इसलिए पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके हमें पहले ही रख लेना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद जो भी विराजित हैं देवी देवता आपकी चौकी पर, उन सबकी पूजा कर लीजिए, जैसे कि भगवान गणपति की, कलश देवता की, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, ज्वारे आपने बो रखे हैं, अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है। सबकी पंचोपचार विधि से धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग इत्यादि अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा आपको करना है, तो अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए और माँ कालरात्रि का ध्यान कीजिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है पूजा के समय, देखिए। माँ कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। माँ की श्वास से आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। माँ के गले में पड़ी हुई माला बिजली की तरह चमकती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ 3 नेत्र हैं। एक हाथ में माता ने खड्ग अर्थात तलवार ले रखा है, दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरा हाथ वर मुद्रा में और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ का ध्यान कीजिए। फिर आपके हाथ में जो सामग्री है अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद विधि विधान से आपके पास जो भी सामग्री हो पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प गंध इत्यादि, और भोग लगाकर माँ की पूजा कर सकते हैं, या फिर षोडशोपचार विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, षोडशोपचार पूजा विधि अगर आप जानना चाहते हैं तो नवरात्रि की जो कलश स्थापना की वीडियो है उसमें षोडशोपचार पूजा विधि मैंने शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सभी सामग्रियां जो आपके पास उपस्थित हैं उनसे माँ की पूजा आराधना करके माँ से प्रार्थना कीजिए। अच्छा, माँ का प्रिय पुष्प क्या है? गुलाब और गुड़हल का पुष्प। माँ को लाल पुष्प जैसे कि लाल गुलाब और लाल गुड़हल बहुत प्रिय है, तो जरूर अर्पित करना चाहिए। और नवरात्रि के 7वें दिन माँ को भोग अर्पित किया जाता है गुड़ का। गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, और इसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए। माँ का बीज मंत्र है क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः। क्लीम ऐं श्रीं कालिकायै नमः। इस मंत्र का यथासंभव 11 बार, 21 बार, 108 बार जप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई मंत्र जप करते हैं प्रतिदिन या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस पाठ को या फिर उस मंत्र का जप कर सकते हैं। पहले हमें उस देवी के मंत्रों का जप करना चाहिए जिस स्वरूप की हम पूजा करते हैं। और हाँ, इसी समय आप चाहे तो कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या फिर चाहे तो शाम को भी कथा पढ़ या फिर सुन सकते हैं। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो माँ की कपूर और लौंग से आरती कर लीजिए। आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। और हाँ, माँ कालरात्रि की पूजा में कुछ विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी परेशानियाँ समाप्त होती हैं। कौन से उपाय आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला उपाय है गुड़ का। माँ को गुड़ बहुत प्रिय है, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो गुड़ आप थोड़ा अधिक मात्रा में अर्पित कीजिए। जैसे कि आप 1.25 किलो गुड़ अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो 5.25 किलो अर्पित कर सकते हैं, या फिर 1.25 पाव जैसे कि 350 ग्राम गुड़ अर्पित कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से थोड़ा अधिक मात्रा में गुड़ अर्पित करके और माँ की पूजा आराधना कर लीजिए। उसके बाद से आप इस गुड़ में से कुछ हिस्सा ब्राह्मण को दान कर दीजिए। मतलब लगभग आधा गुड़ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ अपने घर में भी रखिए, प्रसाद स्वरूप सभी सदस्य मिलकर ग्रहण कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे अकाल मृत्यु और दुर्घटना से मुक्ति मिलती है। अगर आपके मन में हमेशा अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, या फिर दुर्घटना का भय बना रहता है, या फिर बार बार आपके एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो गुड़ अगर आप आज माँ कालरात्रि को अर्पित करके दान करते हैं ब्राह्मण को, तो इससे आपकी इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अगला उपाय है मन चाहा वरदान पाने का। देखिए, माँ कालरात्रि को रात रानी का पुष्प बहुत प्रिय है, तो अगर आपको रात रानी के पुष्प मिल जाते हैं या पुष्पों की माला मिल जाती है तो माँ को जरूर अर्पित कीजिए। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती है। मतलब अगर आप कोई भी मनोकामना है मन में आपकी जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए, तो माँ कालरात्रि की पूजा रात रानी के पुष्पों से करनी चाहिए।
तो जैसा कि माँ दुर्गा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माँ कालरात्रि को माना जाता है, तो हर प्रकार की कामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। मतलब आपको अभय दान भी देती हैं, भय से भी मुक्ति मिलती है, रोग से भी मुक्ति मिलती है, और कोई भी आपकी कामना हो तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, क्योंकि माँ कालरात्रि अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और उपाय जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अष्टमी, नवमी और दुर्गा विसर्जन कब है, कलश विसर्जन कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब करना है, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, माँ कालरात्रि की कथा और आरती की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।